हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज तो व्यस्त कम ही होंगे क्योंकि आज संडे का दिन है। आज 22 सितंबर 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं, नए नियम आए हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने शनिवार को शपथ ले ली है। एलजी वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही 5 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अरविंद केजरीवाल ने भी हाल ही में बीते मंगलवार को एलजी सक्सेना को अपना इस्तीफा दिया था। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। आतिशी ने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज को हेल्थ समेत 8 प्रमुख विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आपको बताएं, आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे केजरीवाल। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ अलग अलग विधानसभाओं में जनता की अदालत के बैनर तले प्रचार करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं के जेल जाने से पार्टी की छवि को जो नुकसान हुआ है उसमें सुधार लाने की रणनीति पर भी जोर दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रविवार 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर प्रबंधन ने कहा कि प्रसाद अब पवित्र। कहा कि जांच में एनिमल फैट की पुष्टि। पूर्व राष्ट्रपति बोले ऐसा हर मंदिर में हो सकता है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है और इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। शुक्रवार 20 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल के 4 लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में कहा है, कल रात मेरे कुछ सहयोगी बाबा विश्वनाथ धाम गए थे। रात में मुझे बाबा का प्रसादम दिया तो मेरे मन में तिरुमला की घटना याद आई। मेरा मन थोड़ा खटका। हर तीर्थ स्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है और इसकी ढंग से जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बताएं, तिरुपति लड्डू मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि करोड़ों लोगों की भावना से खिलवाड़ हुआ है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यानी आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर आजकल देश भर में राजनीति गर्म है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि के बाद कई केंद्रीय मंत्री सहित आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। और संतों, पुजारियों और विशेषज्ञों की राय लेगी सरकार। तिरुपति प्रसाद में मिलावट पर बोले सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा कि वे इसे लेकर साधु संतों और हिंदू धर्म के अन्य शीर्ष विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद वो प्रसाद को लेकर अगला कदम भी उठाएंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि यदि इस तरह की बातें सत्य है तो दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय समुदाय से मिलकर कहा, आपसे मिलना हमेशा खुशी देता है। अमेरिका में भारतीय समुदाय को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के तहत फिलाडेल्फिया पहुंच गए। प्रवासी समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत भी किया। बाइडेन के आवास पर दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत भी हुई है। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जो 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा में आर्मी अफसर की मंगेतर का यौन उत्पीड़न मामला, 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। और हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर सावधान हो जाइएगा। 3 करोड़ ग्राहकों के मोबाइल नंबर से लेकर टैक्स डेटा लीक हो गए हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के करोड़ों कस्टमर के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कंपनी के करीब 3 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का डेटा लीक हो गया है और बदमाशों ने लीक डेटा को चैटबॉट के जरिए टेलीग्राम पर डाल दिया। लीक किए गए डेटा में ग्राहकों से जुड़ी कई निजी जानकारियां शामिल हैं। वहीं आपको बताएं, कंपनी ने स्टार हेल्थ ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और वह इस बारे में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के
संपर्क में है। स्टार हेल्थ कंपनी ने कहा कि डेटा चोरी की यह घटना बड़ी नहीं है, वे इस बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। और बंगाल से अधीर चौधरी की छुट्टी हो गई है। शुभंकर सरकार बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के आला नेता अधीर रंजन चौधरी को शनिवार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने AICC के सचिव शुभंकर सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। शुभंकर सरकार को बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है और अगले हफ्ते दोनों राज्यों का चुनाव आयोग दौरा भी करने वाला है। आयोग सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है कि 23-24 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने दोनों साथी आयुक्तों और अन्य आला अधिकारियों के साथ झारखंड जाएंगे और झारखंड दौरे के तुरंत बाद आयोग 27-28 सितंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेगा। और 42 करोड़ के हीरे जवाहरात, 85 लाख रुपए कैश पूर्व IAS अधिकारी के ठिकानों पर काली दौलत से ईडी भी हैरान हो गई है। नोएडा भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 2 दिन की छापेमारी में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात और 85 लाख रुपए नकद बरामद किया है। ये कार्रवाई पूर्व IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह और हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के ठिकानों पर हुई है। वहीं जांच में कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। पंजाब में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 1 किलो हीरोइन और चरस बरामद हुई है। 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की जंग तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच प्रकृति ने धरती को भी हिला दिया है। मतलब हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के रोहतक में करीब 5:15 बजे शाम के समय कल 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हरियाणा चुनाव पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 5 अक्टूबर की छुट्टियों का किया जाएगा भुगतान, अधिसूचना जारी हो गई है। दरअसल हरियाणा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। अतिरिक्त बल भेजा गया है। 2 से 3 दहशतगर्द गिरे हैं। फिलहाल सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बढ़ाई मेडिकल की 7000 सीट, अब MBBS में प्रवेश आसान होगा। मोदी सरकार ने 1 साल के अंदर 60 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है और इसके साथ ही 4000 से ज्यादा MBBS सीट और PG सीट बढ़ाई है। यानी मेडिकल कॉलेजों में इस साल ज्यादा छात्रों को एडमिशन के मौके मिलेंगे। MBBS की 6872 सीटें बढ़ गई है। देखिए फ्रांस में महीनों का गतिरोध खत्म हुआ है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति की नई सरकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को नई सरकार की घोषणा कर दी है और इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर करेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कर्ज पर चल रहा सारा कारोबार, कभी किया था आधी दुनिया पर राज, लेकिन आज कर्ज के जाल में फंस गया ये देश। किसी व्यक्ति पर उसके वेतन के बराबर कर्जा हो जाना बुरा है, लेकिन किसी देश का अगर ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो ये गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर देश पर आपको कुछ न कुछ लोन मिल जाएगा, कर्ज तो मिल ही जाएगा। और वैसे आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिन देशों पर कर्ज है वह गरीब देश होंगे, क्योंकि उनके पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ताजा उदाहरण है, आपको बताएं, यूनाइटेड किंगडम यानी UK, और इस देश का कर्ज इसकी GDP का 100% हो गया है और इसमें सार्वजनिक बैंकों द्वारा लिया गया लोन तो शामिल ही नहीं है। ब्रिटेन की सरकार पर कर्ज पिछले 60 साल में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया है। वहीं देखिए इंटेल और क्वालकॉम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहा है। दुनिया की 2 दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां क्वालकॉम और इंटेल, आपने नाम सुना ही होगा। अब ये दोनों कंपनियां एक हो सकती हैं। एक रिपोर्ट आ रही है जिसके अनुसार क्वालकॉम जो स्मार्टफोन चिप्स के लिए मशहूर है, अब PC प्रोसेसर मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इंटेल का अधिग्रहण करने की सोच रही है। और आपको मालूम ही होगा इंटेल जो प्रोसेसर आप इस्तेमाल करते हैं, इंटेल कभी कंप्यूटर प्रोसेसर का एक बेताज बादशाह था, लेकिन वित्तीय संकट और कड़ी प्रतिस्पर्धा से ये जूझ रहा है। और इस खबर ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी हलचल भी मचा दी है। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि इंटेल जैसी इतनी बड़ी कंपनी को क्वालकॉम द्वारा टेक ओवर किया जा सकता है। फिलहाल दोनों के बीच बातचीत चल रही है। आधिकारिक रूप से कंपनियों ने अपने बयान नहीं दिया है। और बड़ी खबर देखिए, मार्केट में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। कांग्रेस सांसद ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मार्केट में नोटों की भारी कमी है, जिसकी वजह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बड़ी खबर, दिल्ली NCR में स्वाइन फ्लू और वायरल के मामलों में तेजी देखी जा रही है। अक्सर बरसात के मौसम में फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ है। और इजराइल का बेरूत पर 18 साल में सबसे बड़ा हमला। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बर्बादी की कगार पर है लेबनान। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। इजराइल ने भी हाल ही में हिजबुल्लाह
पर 2006 के बाद से सबसे बड़ा हमला किया है और इसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 37 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इजराइल के हमलों के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी पेजर धमाकों का बदला लिया है। इजराइल पर 140 रॉकेट बरसाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 75% मतदान हुआ है। मतों की गणना शुरू हो गई है। रात भर मतों की गणना चल रही थी। फिलहाल देश भर में श्रीलंका में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इससे पहले 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में 83% मतदान हुआ था। अप्रैल 2022 के मध्य में श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद शनिवार को पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इस चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोगों की अब नजर है कि क्या फिर से विक्रमसिंघे की राष्ट्रपति पद पर वापसी हो पाएगी या नहीं। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा जिला अध्यक्षों को बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मंत्रियों की सरकारी बैठकों में संगठन का कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं रहेगा। प्रभारी मंत्रियों की सरकारी अफसरों के साथ होने वाली बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के जिला या महानगर अध्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में संगठन के नेताओं और सरकारी अफसरों के साथ अलग अलग बैठकें करनी होगी। और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक चव्हाण के 3 करीबी। नांदेड़ में लोकसभा चुनाव से पहले से कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, अब पट्टों की फाइल नहीं रोक सकेंगे मेयर, सभापति और चेयरमैन। 15 दिन में साइन करने होंगे। पट्टे धारक की फोटो लगाई जाएगी। राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष आमजन के पट्टों की फाइलों को 15 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकेंगे। सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। 15 दिन से ज्यादा तक रोकी गई फाइल को सीधे ही सरकार के पास भिजवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जमीन, मकान या आवास के पट्टों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें अभियान का लोगो हटाते हुए केवल अब पट्टेधारक की ही फोटो लगाने के लिए कहा गया है। 19 सितंबर को इस तरह का आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5%, 75 साल से अधिक आयु पर 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा और यह भत्ता 80 साल की आयु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले अपडेट आपने देखा था, आरजीएचएस में शामिल कर्मचारी अब अपने सास ससुर का भी इलाज करा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। वहीं देखिए, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए चीफ बने। 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। गुजरात में भी ट्रेन बेपटरी करने की एक साजिश देख पा रहे हैं। पटरी से फिश प्लेट की हटाई। 55 दिन में ये 20वीं बार ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश देखी गई। गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अनजान लोगों ने अप लाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी थी। और अप्रैल से अगस्त तक 8,659 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुए हैं और इससे 1669 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। सालाना 138% बढ़ा है यूपीआई ट्रांजैक्शन। और नितिन गडकरी ने कहा कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करें। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। वहीं हेल्थ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। खारा पानी पीने से खराब हो रही किडनी, जरूरत से 2 गुना नमक खा रहे लोग, इस कारण दुनिया में हर साल 19 लाख के लगभग मौतें होती हैं। आपको बताएं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के ग्राउंड वाटर यानी भूजल में नमक की मात्रा सामान्य से अधिक है। एनालिसिस किए गए सैंपल टेस्ट में 25% से अधिक सैंपल का पानी खारा मिला है। वहीं इस मामले में दिल्ली राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। वहां 30% सैंपल का पानी खारा है। वैसे आपको बताएं, ये हाल सिर्फ दिल्ली और राजस्थान का नहीं है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग प्रतिदिन जरूरत से 2 गुना नमक खा रहे हैं। नमक के एक्स्ट्रा सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल लगभग 19 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। WHO के मुताबिक एक स्वस्थ इंसान को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग हर रोज 10 ग्राम से अधिक नमक खा रहे हैं। नवरात्रि में माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। गुजरात से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। दुकान, रेस्तरां, पार्टी प्लॉट में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य। सिविल ड्रेस में टीमें नजर रखेगी। गुजरात में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा में अब चंद ही दिन बचे हैं। वहीं अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा नवरात्रि में महिला सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। 2 दिन में 21% गिरे वोडा और आइडिया के शेयर। वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तब वह देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अब उसकी जो हालत है उसके बारे में सबको ही पता है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए। 3000 टन मछलियां भेजेगा बांग्लादेश। भारत को खुश करने में जुटी यूनुस सरकार। एक्सपोर्ट से बैन को हटा दिया है। लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने भारत को 3000 टन हिल्सा मछलियां भेजने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को बांग्लादेश की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश और मेंस्ट्रुएशन
मेंस्ट्रुअल वेलनेस प्रोडक्ट तक मुफ्त पहुंच के अधिकार पर एक बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साल में 6 दिन के मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियों में महिलाओं के लिए पॉलिसी लागू होगी। पहले प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में इसे लागू किया जाएगा और उसके बाद सरकारी नौकरियों का नंबर आएगा। और भारत में एक महीने में ही रेडीमेड गारमेंट का निर्यात 11.9% बढ़ा है। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, जी हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप से मुनाफे के चक्कर में 6 करोड़ रुपए गवा दिए। ठगों ने डॉक्टर को भी निशाना बनाया है। दिल्ली के डॉक्टर समेत 2 लोगों को साइबर ठगों ने शिकार बना लिया। दोनों पीड़ितों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट से जल्दी करोड़पति बनने का झांसा दिया गया। हौज खास में रहने वाले शख्स ने 6 करोड़ रुपए गवा दिए। वहीं साइबर ठगों ने द्वारका के डॉक्टर को 82 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। पीड़ितों के फोन पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया था और फिर बिना सोचे समझे जब क्लिक करेंगे तो इसी तरह से घटनाएं देखने को मिलती रहेगी। वहीं देखिए, अब शेयर मार्केट से बनेगा बेशुमार पैसा। आ गया वॉरेन बफे की स्ट्रेटेजी से निवेश करने वाला एआई। शेयर मार्केट में निवेश करके ज्यादा रिटर्न पाने की हर किसी की चाहत होती है। यहाँ पर सावधानी और समझदारी भी जरूरी है। अब एआई भी कई दिग्गजों की रणनीति को फॉलो करेगा। पीएफ अकाउंट से अब आप 1 लाख रुपए निकाल पाएंगे। ईपीएफओ ने नियम में बदलाव कर दिया है। अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने कहा कि पीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी की सीमा को बढ़ा दिया है। अब ईपीएफओ के सदस्य पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट देखिए। चीरबासा में 15 मीटर मार्ग वॉश आउट हो गया। पैदल आवाजाही मुश्किल, फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि घोड़ा खच्चरों का संचालन अभी बंद है। वहीं देखिए, सीटेट एग्जाम डेट में बदलाव हो गया। 15 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2024 एग्जाम की डेट को रीशेड्यूल कर दिया है। पहले एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होना था, जो अब 15 दिसंबर 2024 को होगा। यूपीएससी रिजल्ट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी है। यूपीएससी ने जारी किया एनडीए सेकंड, सीडीएस सेकंड का रिजल्ट। 1 सितंबर 2024 को एग्जाम आयोजित हुआ था। अब इस परीक्षा में जो उम्मीदवार क्वालिफाई होंगे उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिक्रूटमेंट से जुड़ा अपडेट भी है। रेलवे में क्लर्क के 3445 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भारतीय रेलवे में कॉमर्शियल सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 है। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 3294 प्राथमिक सहायक शिक्षकों को 18 दिसंबर 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है। इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद में आक्रोश रैली निकाली गई। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच सिरमौर जिले के सिलाई में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हिमाचल में बिजली शुल्क बढ़ने से हिमाचल में होटल और रिसोर्ट संचालन महंगा हो गया है। सौर ऊर्जा नीति बनाने की मांग की जा रही है। हिमाचल से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। हिमाचल में फेल हुए 20 मेडिसिन के सैंपल। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दवाओं के सैंपल की जांच की गई और इसमें 20 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए। अब इन दवाइयों के लाइसेंस पर सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। हिमाचल में अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी। गाँव में हर महीने इतने रुपए का बिल आएगा। हिमाचल प्रदेश में पानी के नए रेट लागू हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपए बिल आएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में खपत के हिसाब से बिल आएगा। कुछ श्रेणियों को पानी के बिल से छूट दी गई है। और झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव। बिहार से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। बिहार में रेल हादसा, मुजफ्फरपुर पुणे स्टेशन ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, चालक पर एक्शन लिया गया। शनिवार की रात यह घटना देखने को मिली। नीतीश कुमार ने जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। 118 सदस्यों को जगह मिली है। जदयू ने अपनी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। बिहार से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। क्राइम कंट्रोल में नाकाम पुलिसकर्मी नपेंगे। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सख्त संदेश दिया है। और ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार के बच्चे सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पढ़ाई छूट रही है, कर्ज में डूब रहे हैं। एनसीपीआरसी का एक बड़ा सर्वे सामने आया है। खबरें हैं कि बिहार में 78.65% किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कई बार स्कूल की परीक्षा तक छूट गई। वहीं 48% से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं। ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है, जहां राज्य के 78% से ज्यादा बच्चे गेम खेलते हैं। वहीं देखिए, बिहार के शुद्ध देसी घी का विदेशों में भी जलवा। अब कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट आया है। नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि 62% लोगों के पास कागजात हैं, 38% लोगों को जरूरत है। सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी हम 3 महीना लोगों को कागज ढूंढने और कागज
तैयार करने का समय देंगे और इसके बाद हम सर्वे कराएंगे। 1-2 दिन में पत्र आने वाला है ना। और बिहार में 90 दिनों में खुलेंगे 110 हॉस्पिटल। अब इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पटना सहित बिहार के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा अब तय रूट पर ही चलेंगे। परिवहन विभाग सड़कों की क्षमता के हिसाब से रूट तय करेगा और सभी रूटों को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। बिहार सरकार ने BH नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें वाहन निबंधन के समय ही 14 साल का टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही बिना परमिट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, काशी में बिजली कटौती से मिलेगा छुटकारा। भूमिगत बिजली लाइन बिछाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। 13 रूट का मैप तैयार किया गया। यूपी सरकार ने तैयारी की है। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हो गया और 20 दिनों में 18,000 से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए और ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यूट्यूबर ध्रुव राठी आप जानते होंगे। ध्रुव राठी पापा बन गए। सोशल मीडिया पर बेबी का क्यूट सा फोटो भी शेयर किया। देश की पहली AI सुपरस्टार की पक्की हुई बिग बॉस 18 में जगह इंसानों के बीच नजर आएगी ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। आपको मालूम होगा रियलिटी शो बिग बॉस का 18वां सीजन जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला है। सलमान खान होस्ट के तौर पर बिग बॉस शो में वापसी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, बिजली बिल में 50% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के लोगों को ये खुशखबरी दी है। बिजली के बिल में 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा हुई है और इस सब्सिडी का फायदा हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए छूट पाने की सीमा 200 यूनिट तक रखी गई है। शनिवार को यह बड़ा ऐलान हुआ। वॉशिंग मशीन में जा बैठा साइलेंट किलर, करेत सांप। राजस्थान के कोटा से जुड़ी ये खबर है। कोटा जिले में भी बारिश के दिनों में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। बारिश के मौसम में जरूर सावधान रहें। कई बार गाड़ियों के अंदर भी बैठ जाते हैं, स्कूटी वगैरह के अंदर भी सांप वगैरह बैठ जाते हैं। वॉशिंग मशीन में ये सांप बैठा हुआ मिला और कई बार तो जूते के अंदर तक घुस जाते हैं, इसलिए सावधान जरूर रहिए। छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है ना। और अब श्रम कार्ड होगा और ताकतवर। मनरेगा, PM आवास सहित 10 योजनाओं का लाभ दिलवाएगा। सरकार अब श्रम पोर्टल को और ताकतवर बनाने जा रही है और श्रम पोर्टल से अब 10 सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650, नई क्लासिक 350 जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे ना। और विवो V40 सीरीज का नया स्मार्टफोन 25 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। 10 दिन में खत्म हो रही SBI बैंक की अमृत कलश स्कीम। इसमें 7.60% तक का सालाना ब्याज मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट FD स्कीम है अमृत कलश, जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। और इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को FD पर 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। और इस स्कीम में 400 दिनों के लिए निवेश करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो ये ऑप्शन है ना। और मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। मानसून की विदाई का वक्त बदल गया है। सितंबर में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मूसलाधार बारिश। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं IMD ने 25 सितंबर के लिए आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना को लेकर एक येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून का आगमन केरल से तो विदाई पश्चिमी राजस्थान से होती है और इस बार मानसून की विदाई का वक्त बदल गया है। सितंबर के अंत तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ जगहों से मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश अब कमजोर हो रही है, लेकिन राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा और अगले 15 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके बाद फिर मानसून की गतिविधियां कम हो जाएगी। दिल्ली को भिगो जाएगा मानसून, बूंदाबांदी के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 23 सितंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली में 25 से 27 सितंबर के दौरान हल्की बूंदाबांदी का अनुमान बताया है। राजस्थान में इस बार कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान में आगामी दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, जिससे सर्दी का एहसास होने लगेगा। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, दमोह में बारिश हुई, भोपाल नर्मदापुरम में बूंदाबांदी। विदाई से पहले मानसून अभी थोड़ा और बरसेगा। यूपी फर्रुखाबाद में भी उफान पर गंगा, 50 गाँव में बाढ़, जालौन की कॉलोनियों में 5 फीट तक पानी आ गया। बिहार मानसून अपडेट में देखिए, कई नदियां उफान पर बह रही हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। झारखंड में 4 जिलों में 23 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना रहेगी। महीने के अंत तक मानसून की विदाई हो सकती है। हिमाचल मानसून अपडेट में देखिए, हिमाचल में मानसून सीजन में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। शिमला में 30, धर्मशाला में 25 साल बाद सर्वाधिक पारा। फिलहाल 4 दिन तक धूप खिलने का अनुमान भी है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है ना। और अब राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आवेदन शुरू हो गए। लास्ट डेट 30 सितंबर है। राजस्थान में देखिए 3 गुना बड़े मौसमी बीमार, 4-4 घंटे की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में एक और नियम आप देखिए, राजस्थान सरकार अब सोशल मीडिया और मीडिया में टीका टिप्पणी करने वाले नौकरशाहों यानी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। नौकरशाह सरकार की किसी निर्णय, नीति, पार्टी, संस्थान और व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोल
सकेंगे। अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उस पर विभाग के एचओडी को सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में श्री पुष्कर पशु मेला 2 नवंबर से 60 से ज्यादा देशों के सैलानी जुटेंगे। फ्लाइट और होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 46,451 नए पद भरे जाएंगे। सीएम ने कहा कि केरल की तरह मेडिकल टूरिज्म डेवलप करेंगे। हर जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज भी होगा। इंदौर में 72 घंटों में डेंगू के 25 मरीज। इंदौर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या फिर बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रदर्शन 23 को मुख्यमंत्री निवास और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। 12,000 कर्मचारी 23 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं आपको बताएं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट। कवर्धा कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दे दिए। साथ ही कबीरधाम जिले के एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से झटका लगा है। स्वीपिंग मशीन मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुराना इंटरव्यू आधार बना। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए जल्दी वैकेंसी निकलेगी। सीएम ने 35% आरक्षित सीटों को बढ़ने के निर्देश दिए हैं। कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता है। बिहार गया से जुड़ा अपडेट भी देखिए। 5वें दिन पिंडदान से पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सरोवर में तीर्थयात्री पिंडदान कर रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में जल्द ही मिलेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। अपने अनुसार आप डॉक्टर से परामर्श ले पाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 5वें राज्य स्तरीय खेलों का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते सोने चांदी को लेकर क्या कुछ समीक्षा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते सोने की कीमत 1,049 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते कीमत 2,617 रुपए बढ़ गई है। सोने का भाव 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी का भाव 74,222 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए अब जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशिफल 22 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा, आइए एक नजर डालते हैं। 22 सितंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों के बिजनेस की कार्यप्रणाली बेहतर होगी। किसी भी तरह का जोखिम उठाना फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि के लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। कन्या राशि के नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मकर राशि के लोगों को नौकरी में विशेष जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा मिथुन राशि के लोग बिजनेस में ज्यादा निवेश ना करें। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोग संभल कर रहे हैं। वहीं बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। ऐसे ही काम के अपडेट्स खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।